हेलो क्लास, आज हम लाइट चैप्टर में रिफ्रैक्शन वाले पार्ट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो हमने फॉर्मूले कल डिराइव किए थे उनके बेसिस पे। तो हमने जो फॉर्मूले डिराइव किए थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस से बेसिस है, वो कौन से हैं? फर्स्ट फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, जब हमें वैल्यूज गिवन हो स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो यहाँ जिसका कंपेयर करना है उसकी वैल्यू नीचे जाएगी, हम बात कर चुके हैं, और जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 v1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 v2। अगर हम इसको इससे रिप्रेजेंट करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज v1 अपॉन में v2। जब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और हमारी वैल्यूज किस में गिवन होंगी? वेलोसिटीज की टर्म में। पहचानने का तरीका क्या है? वो वैल्यू सारी मीटर पर सेकंड में गिवन होंगी, ठीक है। लेकिन अगर हमें न्यूमेरिकल्स जब दिया हो और उसमें वैल्यूज रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की फॉर्म में गिवन हो, तो हम ये दो फॉर्मूले अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर वैल्यूज। अगर मान लो हमें एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है और वो जैसे मान लो बोले एग्जामिनर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 आपको निकालनी है, जिसमें कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 गिवन हो। मींस आपके पास एक वैल्यू गिवन होगी, तो आप इजीली दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। वैल्यू किस में गिवन होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की फॉर्म में, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की फॉर्म में वैल्यूज को डिटेक्ट करने का तरीका क्या है कि वो उसमें वैल्यू लिखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस प्लस वो यूनिटलेस होंगी। थर्ड हमारा फॉर्मूला है जब हमें दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए होंगे अलग अलग मीडियम के, तो उस बेसिस पे, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 दिया है, पूछा हुआ है, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 की वैल्यू गिवन होगी एब्सोल्यूट और 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन होगी। तो उस केस में हमें जिसका पूछा है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ऊपर लिखनी है, और जिससे कंपेयर करना बोला है उसकी वैल्यू को नीचे पुटअप करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखो, इसका उल्टा है, जैसे जिसको हमने डिराइव किया था कि जब वैल्यूज वेलोसिटी में गिवन हो तो जिसको कंपेयर करना उसकी वैल्यू नीचे थी, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू में फॉर्म हो तो जिसको कंपेयर करना उसकी वैल्यू ऊपर जा रही है, ठीक है। कंपेयर करना हो या फाइंड आउट करना हो उसकी वैल्यू। एक हमारा थर्ड फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का इन टर्म्स ऑफ साइन आई अपॉन में साइन आर, जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ पढ़ा था। स्नेल्स लॉ में जो सेकेंड लॉ था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ साइन आई अपॉन में साइन आर गिव अ कांस्टेंट, यस और नो। तो वैल्यू जब डिग्रीज में दी होगी, एंगल्स में दी होगी, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? जब वैल्यू किस में गिवन होंगी? वैल्यू गिवन इन फॉर्म ऑफ डिग्रीज और एंगल्स, ठीक है। अगर एंगल्स की फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो हम साइन आई अपॉन में साइन आर प्लेस करेंगे। इज इट क्लियर क्लास? अब हम इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है, मैंने क्वेश्चंस पहले ही लिख लिए हैं थोड़े से ताकि टाइम ना लगे। फर्स्ट है हमारा लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास प्लेट। मींस जब लाइट एंटर कर रही है कहां से? एयर से ग्लास प्लेट में। तो हम ऐसे कर सकते हैं, एयर से ग्लास प्लेट में जब एंटर कर रही है तो ये हमारा एंगल आई, और ये एंगल हमारा आर, ये वाला, और ये एंगल आर, और ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। द लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, ये हमारा हो गया एयर और ये हो गया हमारा ग्लास, ठीक है। जब एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है, विच हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5, इट मीन्स ध्यान देने वाली बात क्या है? ग्लास में एंटर कर रही विद रिस्पेक्ट टू एयर, और हम बार बार बात कर रहे हैं ये कैसा होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट वाला, क्योंकि जब भी किसी मीडियम को हम एयर से कंपेयर कर रहे हैं, इट मींस वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है, किससे कंपेयर करा करके? एयर या वैक्यूम से। इट मींस हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो एयर से कंपेयर हो रहा है, तो हमारा ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है? 1.5। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछ रहा है, इट मीन्स आपको वेलोसिटी इन ग्लास पूछ रहा है एग्जामिनर।
तो और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है स्पीड ऑफ लाइट कितनी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देखो गिवन है। तो अब हमें पता है कि ये किस फॉर्म में गिवन है वैल्यूज, वेलोसिटीज की फॉर्म में। तो हम क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जिसमें हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू किससे, एयर या वैक्यूम से, अपॉन में वेलोसिटी इन ग्लास। तो यहां पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है 1.5 और जिसमें सी की वैल्यू हमारे पास 3 इंटू 10⁸ गिवन है और हमें वेलोसिटी इन ग्लास फाइंड आउट करनी है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हम इसको वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इट मीन्स हम इसको VG ही छोड़ सकते हैं। आप इसको VG लिखिए या सिंपल V ही लिखोगे, बात सेम रहेगी, क्योंकि वो हम किससे कंपेयर करके दिखा रहे हैं, C से, और C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि अब हमें निकालना है VG इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन में 1.5। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जो वैल्यू आएगी वेलोसिटी इन ग्लास वो हमारे पास 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लियर है। सेकेंड न्यूमेरिकल देखो, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। किसका निकालना, अब इसको रिप्रेजेंट देखो साथ के साथ करते जाओ। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हम यहाँ पे क्या प्लेस करेंगे, वाटर। ठीक है, वेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, क्योंकि अब हमें पता है वैल्यूज रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की फॉर्म में गिवन है। देखो 3/2, 4/3 ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस गिवन है। तो इस केस में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, ग्लास का। किससे कंपेयर करके, वाटर से। किससे, तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब हमारी वैल्यूज किस में गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की फॉर्म में। तो याद करो वही चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। अब जिसका कंपेयर किया करना है उसकी वैल्यू जो एब्सोल्यूट वाली है वो ऊपर लिख लो, और या G लिखें या GA लिख ले, बात सेम रहेगी, क्योंकि मैं ये भी बता चुकी हूं आपको, ये या ये एक ही बात है। मीन्स ऑब्वियस सी बात है, ये किससे कंपेयर हो रहा है, एयर या वैक्यूम से। ठीक है, तो और ये वाला किसका हो गया, हमारा वाटर वाला, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर। जब ये फॉर्मूला लिखना आ जाएगा, न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है कितना, ये 3/2 और अपॉन किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का कितना गिवन है हमारे पास, 4/3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3/2 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, हमारे पास 3/4, तो आंसर हो गया 9/8। अब नोटिस करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हम वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो देखो ये यूनिट लेस है। मैंने आपको यहां भी पहचानने का तरीका बताया था, जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं वो यूनिट लेस होते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास अब कंपैरिजन हो गया किसका, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हमारी वैल्यू कैलकुलेट अप होके आ गई है। आप इसको चाहे तो वैल्यूज को भी साइड पर लिख लिया करें, जैसे हमें क्या क्या गिवन है, प्रॉपर तरीके से देखोगे गिवन वैल्यूज हमारी कौन सी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके बाद हम ये स्टेप्स वैल्यूज को फाइंड आउट कराएंगे। क्लियर है? मैं दोबारा बोल रही हूं, क्वेश्चन है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। Find the refractive index of glass with respect to water, where refractive indexes of glass with respect to air is ये and that of water is ये। तो हमारे पास ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है, हमें वैल्यू जो गिवन है वो किसकी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो कि एब्सोल्यूट है, वो 3/2
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है जो 4/3 है, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करना है ग्लास वाले को, किससे कंपेयर करना है, वाटर से, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसी अकॉर्डिंग हमें अपना फॉर्मूला अरेंज करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर पूछा हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एब्सोल्यूट वाला अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एब्सोल्यूट वाला। ध्यान करो ये वही फॉर्मूला है जहां 1 और 2 की हम बात कर रहे थे, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला 2 1 यहाँ पे हमारा हो गया ग्लास, ये हमारा हो गया वाटर। ग्लास है तो ग्लास की वैल्यू ऊपर चली गई थी और वाटर की वैल्यू नीचे आ गई थी, जैसे कि हमने इस वाले केस में किया, ग्लास की वैल्यू ऊपर और वाटर की वैल्यू नीचे। सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट बच्चों? अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मैंने डिफरेंट टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस से क्वेश्चंस आपके लिए प्लेस अप किए हैं, तो आप देखिए। अब नोटिस करने वाली बात कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट टाइप का है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। इट मीन्स ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, ग्लास का। क्यों, एयर से कंपेयर है। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है, तो हम ऐसे लिखें या ए लगा दें, वो आपकी मर्जी है, भले ही मत लगाइए। वो कितनी गिवन है, 1.5 गिवन है। यूनिट ले से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब एयर पहले लिख लो, क्योंकि अब यहां बोला गया तो आप यहां भी एयर मेंशन कर दो, ठीक है। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। अब मैंने आपको बोला था जब वैल्यू ए की गिवन हो तो, और वो भी रेसिप्रोकल हो रहा है, मतलब पहले ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर पूछ लिया, अब एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछ रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें ए की वैल्यू गिवन होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, वो रेसिप्रोकल वाला जो वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछा हुआ है, जो कि क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो अब हमारे पास 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, 1.5 हमारे पास ये गिवन है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.66 कुछ, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास अब क्या आंसर आ गया, हमारे पास आंसर आ गया 0.66। मैं दोबारा न्यूमेरिकल समझा रही हूं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, वो क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला था। याद करो वो वाला फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ रफ में, इसको लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 2 रिस्पेक्ट टू 1 इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 पहले था, अब 2 बाद में, वही वाली बात है, ए पहले था ए बाद में। यही फॉर्मूला अप्लाई करना, बिकॉज फॉर्मूला हमारा पास ये है, लेकिन हम इसको 1 2 की फॉर्म में नहीं अप्लाई करेंगे, हम इसको इस तरह लिखेंगे। इज इट क्लियर? ये आपको नहीं लिखना है। क्लियर क्लास? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वो अब एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸। सिंपल सी बात है, पहले लिखते जाएं चीजों को, क्या क्या गिवन है। स्पीड ऑफ लाइट को हम सिंबलाइज कर रहे हैं किस फॉर्म में, हम किस फॉर्म से सिंबलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, सी से स्पीड ऑफ लाइट को। तो कितना गिवन है हमारे पास, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है तो हम ये वाटर लिख सकते हैं जो कितनी है 2.26 × 10⁸। फिर वो क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसका मतलब वो पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। सिंपल सी बात है, ये दोनों है, इसका मतलब वो कंपेयर एब्सोल्यूट ही पूछ रहा है, तो हम इसको यहाँ सी लिखे या ए लिखे, वो आपकी मर्जी, रहने भी दे सकते हैं, क्योंकि वो एब्सोल्यूट पूछ रहा है। अब हमें पता है न्यूमेरिकल्स किस फॉर्म में अवेलेबल है, वेलोसिटीज की फॉर्म में। तो याद करो वही फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो किसी मीडियम का पूछ रहा है तो वो मीडियम हम लिख सकते हैं 1, फिर वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे मीडियम 1 2 नहीं दिया हुआ, सी दिया हुआ है, वैक्यूम या एयर दिया हुआ है, अपॉन में वेलोसिटी इन मीडियम, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे मीडियम का निकालना है। मीडियम हमारे पास वाटर दे रखा है और स्पीड ऑफ लाइट c दे रखा है 3 × 10⁸ और हमारे पास वेलोसिटी मीडियम में गिवन है, वो हमें प्लेस अप करनी है। इट मीन्स हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमारा फॉर्मूला अब हम इसके अकॉर्डिंग अरेंज करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या गिवन है c और नीचे क्या वैल्यू गिवन है हमें वेलोसिटी इन वाटर। तो हम यहाँ पे पुट करें c की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन में कितनी वैल्यू 2.26 × 10⁸। इज इट क्लियर? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी 10⁸ है तो कट हो जाएगा और ये वैल्यू हो गया तो अप्रोक्स आ गया इसमें 1.33। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस होते हैं, यूनिटलेस है और ये हमारा आंसर 1.33। इसको सॉल्व, ये कैंसिल हो गए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स 1.33 हो जाएगा। याद करो ये वैल्यूज हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था तब भी गिवन की थी मैंने कुछ वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये कुछ वैल्यूज हमने फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें निकाल ली। हमने किस फॉर्म से निकाली? वेलोसिटीज की फॉर्म से। अगर यहाँ पे न्यूमेरिकली 2 मीडियम का दिया होता वो एयर ना देकर कोई और मीडियम देता तो भी हम ये रखते, बस सी की जगह V1 V2 हो जाता। V1 V2 मतलब V जिस मीडियम में वो बोल रहा है और V दूसरे मीडियम में बोल रहा है उसको, मतलब जैसे ग्लास और वाटर होता तो V ग्लास V वाटर, इस तरह। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल जो नेक्स्ट टाइप का है वो हमारा 5th न्यूमेरिकल है। अब 5th न्यूमेरिकल देखो बेटा, हमारे पास फाइंड द रिफ्रैक्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी मटेरियल का। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे, अब हमें वैल्यूज किस में गिवन है? डिग्रीज में, डिग्रीज में गिवन है। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई की वैल्यू कितनी गिवन है? 45 डिग्री। एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द मटेरियल इज 30 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन है 30 डिग्री में। इट मीन्स हम इससे अपने डायग्राम में ये भी पता लगा सकते हैं इन वैल्यू से कि मीडियम रेयरर कौन सा है और डेंसर कौन सा है। देखो ये मीडियम बना लिया हमने इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे एंगल आई और ये एंगल आर। दिख रहा है एंगल आई की वैल्यू 45 है, ज्यादा है, और एंगल आर की वैल्यू कम है। इट मीन्स ये मीडियम हो गया रेयरर और ये मीडियम हो गया डेंसर। 45, ये 45 था, ये 30 हो गया। इट मीन्स हमें पता है, तो इसका मतलब ये पता लग रहा है इस वैल्यू से भी कि लाइट रे जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है। इट मीन्स अब हमें क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। इस मटेरियल का निकालना, में नाम नहीं गिवन है, मटेरियल का पूछा हुआ है। ये मटेरियल हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा मटेरियल हो गया। क्लियर है? अब वो बोल रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल है तो हम एज इट इज छोड़ सकते हैं, या आप मटेरियल लिख दीजिए। तो यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या था? साइन आई अपॉन में साइन आर। इज इट क्लियर? अब साइन आई कितना गिवन है? 45 डिग्री। ठीक है, या हम कह सकते हैं साइन 45 डिग्री अपॉन में साइन 30 डिग्री। आई हमारा 45 था और आर हमारा 30 डिग्री है। इट मीन्स एग्जामिनर कभी कभी वैल्यूज गिवन कर देता है कि साइन आई की वैल्यू कितनी है। जैसे साइन आई 45 है तो 45 की वैल्यू आपके पास हो सकती है 0.7071। साइन आर की वैल्यू हो सकती है, जो कि आर कितना हमारा 30 डिग्री, 30 की वैल्यू हो सकती है 0.5000। ये एंगल्स की वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, अब इनको पुट करेंगे, पुट करके हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास हो गया 0.7, साइन 45 की वैल्यू 0.7071 अपॉन में साइन 30 की वैल्यू 0.5000 इसकी वैल्यू। इनको हम सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स हमारा आंसर आ जाएगा 1.414। इज इट क्लियर? समझ आ गया? इट मीन्स हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किसकी आ गई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा निकल गया मटेरियल मीडियम का 1.44। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यूनिटलेस होती है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूं तो हमारा ये आंसर हो सकता है। कभी कभी ऐसे भी आ सकता है कि साइन 45 की वैल्यू गिवन ना हो तो साइन 45 की वैल्यू रूट्स में भी गिवन हो जाती है।
तो रूट्स में भी आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो, सेम आंसर आएगा। जरूरी नहीं कि आप यही वैल्यू पुट करो, आप इनकी वैल्यूज जो होती हैं जैसे √2, 1/√2, 2/√2, ये जो वैल्यूज होती हैं इनको भी आप प्लेसअप करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जो भी आपको बेनिफिशियल, जैसा भी आपको इजी लगे। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। The absolute refractive index of glass and water are 3/2 and 4/3. It means हमारे पास absolute refractive index की वैल्यू क्या हो गई, किसकी, ग्लास की। तो हमारे पास हम जो वैल्यूज गिवन उनको लिख लें पहले। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सिंपल सी बात है, एब्सोल्यूट तो एयर से कंपेयर हुआ होगा, वो कितनी है 3/2। नेक्स्ट, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव रिस्पेक्टिवली है तो वाटर का कितना है, वही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट, अब हमें और क्या गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट को हम किससे गिवन कर देते हैं, सी से रिप्रेजेंट कर ले, तो कितना है 3। अच्छा, ये स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखा है, ग्लास ये वैल्यू गलत है, 2 आएगा बेटा। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज, ग्लास की बोल रहा है तो हमारे पास होगी वेलोसिटी, क्वेश्चन में ग्लास का बोला हुआ है 2, तो ग्लास की वैल्यू 2 होती, 3 तो एयर वैक्यूम की होती है। तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास की, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो जी है वो कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसका मतलब ये फाइंड आउट करना है आपको, और दूसरा फाइंड आउट करना है कि स्पीड किसमें, वाटर में, स्पीड फाइंड आउट करनी है वाटर में। लेकिन मैं दोबारा बोल रही, क्वेश्चन समझो इसको। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर, ये दोनों गिवन है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब हमारी वैल्यूज पे ध्यान दो कि सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करा सकते हैं। सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास जी की वैल्यू दे रखी है और यही एब्सोल्यूट वैल्यू जी की दी हुई है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सिंपल सी बात है, वो किससे कंपेयर हुआ होगा, वैक्यूम और एयर से, और उसकी खुद की वेलोसिटी कितनी है, वीजी। तो हमारे पास क्या है, ये हमें फाइंड आउट इजीली हो सकती है। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, कितनी गिवन है 3/2, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 3/2, और यहां पे हमें ये निकालना है, और हमें ये कितना दे रखा है 2 × 10⁸, जो हमारी वीजी है वो 2 × 10⁸ है। इट मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C = क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 2 × 10⁸ × 3, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो हमारा 2 से 2 कैंसिल, और हमारे आगे 3 × 10⁸ किसमें, मीटर पर सेकेंड में, किसकी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इसका मतलब हमारी वैक्यूम में आंसर आ गया, ये हमारा हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किसका निकाला, वैक्यूम का, वैक्यूम का हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, वैक्यूम या एयर को, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी से। देखो हमने किसका निकाला फर्स्ट, वैक्यूम का, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सी। ठीक है, तो हमने ये प्लेस किया। अब नोटिस करो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 है, और वो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर भी पूछ रहा है। इसका मतलब हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आ चुकी हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी आ चुका है, जो वैक्यूम से निकलेगा, ये दे रखा, और ये इजिली फाइंड आउट हो सकता है। टर्न करें, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वाटर का गिवन है। इट मीन्स हमने किससे कंपेयर किया होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, रिफ्रैक्ट। अब हमें सेकंड की निकाल रहे हैं, किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें, वाटर में, ये वाटर वाला निकाल रहे हैं। तो हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, अब हमें ये गिवन है, कितना गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन में कितना गिवन है 4/3।
और वैक्यूम में हम 3 × 10⁸ निकाल चुके हैं। ये हम वैल्यू निकाल चुके हैं। इट मीन्स हमारे पास ये क्या हो गया, C/में V/W। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 4/3 इज इक्वल टू C⁵ इंटू 10⁸ और VW इज इक्वल टू 3 × 3 × 10⁸ अपॉन में 4। हम सॉल्व करेंगे तब इसको, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब ये वाला न्यूमेरिकल आप एक बार ट्राई कीजिएगा और कल से हम इसकी क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा।